नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है वृंदावन में बनने जा रहा बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर, जिसके लिए लगातार इस वक्त गोस्वामियों का विरोध और सरकार के प्रयास जारी है। ऐसे में हम आज खड़े हुए हैं वृंदावन के बांके बिहारी के समीप ही इन कुंजगलियों में, जो कि हो सकता है कि संभावित कॉरिडोर बनने के बाद में नष्ट होने वाली हैं। और इस विषय पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। और इस समय यानी कि इस समय जिस वक्त हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, इस समय भी मुख्यमंत्री योगी सरकार के एक प्रमुख सलाहकार और वृंदावन के गोस्वामियों के बीच में एक बैठक जारी है। ऐसे में हम बात करना चाहेंगे यहीं पर मौजूद श्रद्धालु से, जो कि आए हुए हैं। जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? राधे राधे। मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। क्या कुछ कहना चाहोगे संभावित कॉरिडोर को लेकर के? क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, यानी कि यहाँ पर आने वाले नहीं हैं, जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो लोग कहते हैं कॉरिडोर अवश्य बनना चाहिए। वहीं स्थानीय लोग कहते हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, इससे वृंदावन का मूल स्वरूप जो है वो कहीं ना कहीं पर बदलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम मनुष्य हैं, एक परिवार में 5 लोग होते हैं। सबकी सोचने की क्षमता, बात करने की क्षमता और विचारधारा अलग अलग होती है। ठीक है, जो यहाँ रहते हैं उनके अपने विचार हैं, अपने मत हैं। जो बाहर से आ रहा है उसकी अपनी सोच है, और जो सरकार है उसका अपना उद्देश्य है। ठीक है, ये अलग अलग हैं सब। अब क्योंकि मैं अभी बाहर से हूँ, तो आप ये कहते हो जी जो बाहर से आता है वो ये कहता है जी कॉरिडोर बनना चाहिए। तो आप ये मत कहो जो बाहर से आता है वो कह रहा है, आप ये कहो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनमें से लोग कह रहे हैं। क्योंकि जो आपने कहा ना बाहर से आ रहा कह रहा है, तो उसमें से मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक हम लोगों ने जितने लोगों से बात की है, लगभग 98% लोगों का यही कहना है कि कॉरिडोर अवश्य बनना चाहिए। यहाँ पर आने के बाद में उनको तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या दुश्वारियाँ हैं? यहाँ पर आने के बाद में धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं कम से कम 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। इंतजार करने के बाद में यहाँ पर कभी कभी सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट के वीडियो वायरल होते हैं, उनकी वजह से दिक्कतें आती हैं। फिर उसके अलावा भी उन लोगों का सीधा सीधा यहाँ के गोस्वामियों पर आरोप है कि रुपए लेकर के वो लोग दर्शन कराने के लिए वीआईपी व्यवस्थाएं उनको देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो वीआईपी ठाकुर जी के आगे कोई नहीं है। और वीआईपी व्यवस्था जो होती है कायदे से, तो वीआईपी व्यवस्था किसी भी मंदिर में किसी भी जगह पे वो उनको दी जाती है जिनको एक प्रोटोकॉल होता है सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके। या जैसे आज अगर विराट कोहली जी मंदिर में आ जाएं और उनको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दोगे और उनको पहले दर्शन नहीं कराओगे, तो यहाँ पे 50,000 आदमी परेशान होगा। तो ये होती है व्यवस्था वीआईपी की। वैसे वो वीआईपी कल्चर बन गया है यहाँ पे। अब उसमें गोस्वामी पैसे लेके कराते हैं, कौन पैसे लेके कराता है वो बात मैं इसलिए नहीं करूँगा। मुझे भी 22 साल हो गए, मैंने आज तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया, तो इस बात के लिए मैं कैसे कह दूँ? हाँ, मांगे लोगों ने, ये मैं कहूँगा, मैंने दिया किसी को नहीं। मांगना सामने वाले का राइट है, देना ना देना मेरी मर्जी है। मैं सहूलियत चाह रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ, वो आपकी जेब से तो निकाल नहीं रहा। उसने बोला जी मैं 1000 रुपये लूँगा, आप बोले ले, तो आपने 1000 रुपये में अपने आप को वीआईपी बना लिया। लेकिन आपको ये नहीं पता वो 1000 रुपये देते ही ठाकुर जी के मंदिर में आप ज़ीरो हो गए, क्योंकि आप सुविधा के लिए आना चाह रहे हो, आप कष्ट में नहीं आना चाहते। तीर्थ ये सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप तो यहाँ लोकल लग रहे हो क्योंकि आपकी भाषा और वो बता रही है, आप दिल्ली मतलब बाहर के नहीं हो, ब्रिजवासी हो, ब्रिज जी बिल्कुल, ब्रिज में जन्मे हुए हो। ये धाम मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा, जो कथावाचक जितने हैं इस हिंदुस्तान के, जो छोटा हो या बड़ा हो, वो व्यास पीठ से कहता है ये धाम गोलोक धाम है। ये बात सही है या नहीं है? आप देख लेना, चेक करा लेना। दूसरा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं सारे धाम बार बार, वृंदावन धाम एक बार। तीसरी बात, इस धाम की मालकिन श्री जी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, देखो फिर मैं बताऊं, मैं तो ज्ञानी हूँ नहीं, मैं तपस्वी नहीं हूँ, मैं कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन जो तप सुना है उसी का सारांश बता रहा हूँ। और जो वेदों में लिखा है और हमने कहीं पढ़ लिया, और आजकल तो गूगल बहुत बड़ी चीज़ है, आप गूगल में डालो गूगल बता देगा। गूगल सब बता रहा है ना, गूगल सब कुछ नहीं छुप रहा, गूगल सब बता देता है। अभी डालो आप, मैं दिखाता हूँ कि हाँ गोलोक धाम है, हाँ इसकी वो श्री जी हैं, सब हैं। तो इसकी मालकिन श्री जी हैं। और श्री कृष्ण जिसको आप ठाकुर जी कह रहे हो, पहले तो आप इस चीज़ को और करेक्ट कर लेना, जो बांके बिहारी जी है ना, वो राधा और कृष्ण को जोड़ करके हैं। उसमें आधा जो है वो राधा जी हैं और आधा वो कृष्ण जी हैं। ठीक है, तो जो श्री कृष्ण जी हैं बेसिकली वो इस धाम के केयर टेकर हैं, मालिक नहीं है। तो श्री जी जब इसकी मालकिन हैं और वो उसके केयर टेकर हैं, और ये श्री कृष्ण और राधा, श्री कृष्ण की तो लीला स्थली रही, लीला मतलब प्लेग्राउंड,
और संग में रास स्थली रही, राधा जी से मिलना जुलना। और आज भी हम ये कहते हैं जी निधि वन में रात को रास होता है। मैं नहीं कह रहा, यहाँ के लोग कह रहे हैं और कथावाचक कह रहे हैं। कल को मेरे पे कह दो जी आप कह रहे हो प्रमाण लाओ, मेरे पे मैं नहीं ला सकता प्रमाण कहीं से। कल को भैया आप कहीं डाल दो और बहन से पता चले कोर्ट बुला लेने कहे जी प्रमाण लाओ। मैं नहीं कह रहा, या तो कथावाचक बेवकूफ़ बना रहे हैं या हमारे ग्रंथ गलत है, दोनों में से एक चीज़ है। ठीक है जी। तो अब बात को आप समझना एक छोटी सी कि ये धाम है, श्री धाम है, गोलोक धाम है। यहाँ कुंज गलियों का एक महत्व है। ये भी कथावाचक कहते हैं कि यहाँ ठाकुर जी नंगे पैर चले हैं। तो यहाँ की रज में, हर रज में ठाकुर का एक एक कण है पैरों का। तो मैं पिछले 22 साल से जब वृंदावन धाम की धरती में घुसता हूँ तो मैं चप्पल नहीं पहनता। मेरा भाव है, ये मेरा भाव है। जबकि अब आप एक हो तो ये तो पत्थर की हो गई, अब इसमें रज थोड़ी रह गई। तो ये तो मेरा भाव है, मैं सोच रहा हूँ रज है, पहली बात। दूसरी बात, इन कुंज गलियों को खत्म करके कॉरिडोर बनाओगे, और किसकी सुविधा के लिए बना रहे हो आप? भक्तों की सुविधा के लिए। यहाँ के लोगों की परेशानियों को देखते कि वो ये कहते हैं जी हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, हमारा ये नहीं हो पाता, हॉस्पिटल कैसे जाए, बच्चे स्कूल से कैसे जाए, हम ठाकुर जी के सुबह साहब दर्शन करने के नियमित थे, वो सारा नियमित खत्म हो गया हमारा। यही सब कह रहे हैं ना ये लोग, तो यहाँ के लोग। और भक्त तो मैंने आपको बता दिया, भक्त जिस भक्त को ठाकुर जी में लगन होगी, भाव होगा, श्री जी से प्यार होगा, वो जीवन में नहीं कह सकता कि इन कुंज गलियों को ख़त्म कर दो। चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 94 साल का बुजुर्ग हो, सब आ गए। लेकिन जिसको सुविधा चाहिए कि गुरु गोसाई जी 1000 रुपये ले लो, VIP दर्शन करा दो, तो वो तो ये चाहता मेरी गाड़ी वहीं रुकवा देना। बात को समझो आप। तो सब कल्प्रेट है, सबसे पहले भक्त कल्प्रेट है। लेकिन यहाँ पर टोकना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि श्रद्धालु और भक्त दोनों की आपने व्याख्या करके बताई है अभी कि भक्त कभी नहीं चाहेगा कि मैं VIP हो जाऊँ या मुझे दर्शन पहले हो जाएं, वो श्रद्धालु जी। लेकिन यहाँ बात लेकिन यहाँ पर बात करते हैं सरकार की। सरकार इन्हीं श्रद्धालुओं का हवाला दे रही है कि आने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों श्रद्धालुओं को यहाँ पर कुंज गलियों में ही भटकने में दिक्कत हो रही है। यानी कि उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा है। जो मंदिर प्रांगण है वो मात्र 100 या 150 लोगों के लायक है, वहाँ पर 10,000 श्रद्धालु एक साथ आकर दर्शन कर पाएंगे। इनके लिए क्या कुछ सुझाव होने चाहिए? जो लोग नहीं मान रहे हैं इन बातों को, उनके लिए, चाहे दोनों ही पक्षों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर गोस्वामियों के लिए भी क्या कहना चाहेंगे, और सरकार के प्रशासनिक के जो नुमाइंदे आ रहे हैं यहाँ पर बारंबार बैठक करने के लिए, उनके लिए? देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूँ, फिर मैं एक बात कहूँगा, ये श्री धाम है। देखिए क्या होता है, इसकी बात अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले कॉरिडोर बना, बद्रीनाथ जी का हुआ डिक्लेयर, ठीक है। फिर कॉरिडोर डिक्लेयर हुआ काशी, फिर कॉरिडोर बना उज्जैन, राम मंदिर तो राम मंदिर बना, उसके अंदर जो व्यवस्था हुई वो उसको भी कॉरिडोर ही कहते हैं लोग, लेकिन मैं उसको ये कह रहा हूँ चलो वो राम मंदिर बनना था, वो बनाया, वो ठीक है। वहाँ कॉरिडोर वर्ड यूज़ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, वो क्यों बना था? वहाँ पे कॉरिडोर, पहले तो कॉरिडोर वर्ड का मतलब क्या है? कॉरिडोर वर्ड का मतलब होता है गलियारा, गलियारा जो आर पार हो, यही होता है कॉरिडोर का मतलब। आप डिक्शनरी चेक कर लेना, मेरे को ज़रूरत नहीं है चेक करने की। दूसरा, बिहारी जी के मंदिर की अगर बात करूं खाली, जिसके कॉरिडोर की बात हो रही है, तो यहाँ तो ऑलरेडी 5 गलियाँ क्रॉस्ड हैं, आपस में क्रॉस्ड हैं। आप चाहो तो मैं भी आपके संग चल के चेक करा दूंगा, आपस में क्रॉस्ड हैं, मतलब इंटरसेक्शन क्रॉस्ड है। यहाँ से निकलो यहाँ निकल जाओगे, यहाँ से घुसो वहाँ निकल जाओगे, सब क्रॉस्ड हैं। इसीलिए वृंदावन की कुंज गलियों को धमनियाँ कहा जाता है, रक्तवाहिनी कहा जाता है, जिनमें जिस प्रकार से मानव शरीर के अंदर नसों का काम होता है, वही नसों का काम ये कुंज गलियाँ कर रही हैं ताकि ये भीड़ डिवाइड हो सके। आप मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। हैं, मानते हो ना? तो फिर कॉरिडोर की जरूरत थोड़ी है, व्यवस्था ही तो ठीक करनी है और विस्तारीकरण करना है। तो पहले तो वर्ड बदलवा दो सरकार को। अगर आप लोग करवा सकते हो, भक्त करा सकते हैं, गोस्वामी करा सकते हैं, तो आज मेरी ये अपील है कि सरकार को कह के सबसे पहले तो ये वर्ड बदलवाओ कि यहाँ कॉरिडोर की दरकार नहीं है, विस्तारीकरण की जरूरत है, विस्तारीकरण की, एक्सपेंशन और कॉरिडोर में फ़र्क है। चलिए दीपक जी, यहाँ पर एक बात और करना चाहूँगा, जैसा कि अभी हाल ही में लगातार मीटिंग हो रही है और अभी तक कोई मीटिंग सफल नहीं हो पाई। आपके पास कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनसे जो प्रस्तावित कॉरिडोर है वो भी ना बने और वृंदावन का मूल स्वरूप भी बचा रहे, और इस समय जो लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं उनसे मुक्ति मिल सके? बिल्कुल है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, उसका कारण है, यहाँ बता के उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं पुलकित खरे जी के पास गया,
कागज़ लेके, जब वो आए थे। मैं शैलजाकांत मिश्रा जी के पास 3 बार गया कागज़ लेके। मैं सुधीर आनंद जी के पास गया, जो जज साहब यहाँ पे नियुक्त करे गए थे सुल्तान खान जी के बाद, ठीक है, कागज़ लेके। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब जो सरकार के नुमाइंदे थे वो कागज़ मैं दे चुका हूँ सबको, ठीक है, सबके पास कागज़ है मेरे, ठीक। शैलजाकांत जी के पास 3 बार गया हूँ मैं, पुलकित खरे के पास गया, ऋतु महेश्वरी जी के पास गया, ठीक है, अवनीश अवस्थी जी जो आज आए हुए हैं ना, मैं उनके पास भी गया हूँ। आप बात को समझो ना, तो मैं तो दे चुका हूँ उनको। अब मैं यहाँ बताऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, क्या था उन कागजों में, ये तो बताना चाहेंगे। कागजों में यही था कि एक्चुअल आज क्या है, उसको हम क्या करें, उसको कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए एज अ लेमैन, एक लेमैन के हिसाब से। और मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि आप इसको अपनी टेक्निकल भाषा में समझो। आप कहोगे तो सर्वे के लिए मैं साथ चलूँगा, या तो आप मेरे को कन्विंस करा देना अपने आदमियों से, टेक्निकल आदमियों से, या वो मेरी बात से कन्विंस हो जाए, कर लो। लेकिन फिर कह रहा हूँ, श्री जी कॉरिडोर नहीं बनने देंगी। आपने कहा नहीं बनने देंगे, ये फाइनल है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। इतना विश्वास किस तरीके से, इतना विश्वास क्यों है कि नहीं बनने देंगे? बता देता हूँ। अखिलेश जी की सरकार में अखिलेश जी ने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी कि भी मंदिर के अंदर मंदिर अधिग्रहण और व्यवस्था को ठीक करा जाए, ठीक है, ये व्यवस्था की बात हुई थी। तो उस टाइम पे जो आज हमारे सीएम योगी जी हैं, उन्होंने संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड है वो चीज़ें, संसद में भी है और आजकल आप देख रहे हो फेसबुक पे भी वायरल चल रही है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो सरकार है ये सनातन विरोधी है और ये मंदिरों को अधिग्रहण करके और उसके पैसे से और उससे अपने फ़ायदे करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर योगी जी ने उस टाइम ये कहा था तो आज क्या हो गया? कहीं या तो किसी का दबाव है। देखो, योगी जी की सोच पैसा कमाने की तो है नहीं, ये तो सबको पता है। इसके लिए मैं कोई तर्क नहीं करूँगा। वो जिस मठ से आए हैं, जिस त्याग को करके वो मठाधीश तक पहुँचे हैं, फिर वहाँ से उन्होंने संघर्ष करा है, उनको जो भी कुछ चीज़ें मिली हैं, वो 48 साल के हैं, मैं 45 साल का हूँ, ठीक है ना, तो बराबर की सी उम्र के हैं हम लोग, है ना। तो सनातनी आदमी है वो भी, ऐसा नहीं है राजपूत हैं, ठीक है, नहीं कि सनातनी है भाई, जात से आप किसी से भी हो, देश की भाषा से, लेकिन भाव तो अपना होता है ना, ठीक है। लेकिन जब विरोध करा तो आज क्या हुआ? और आज आपने उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी कि मंदिर अधिग्रहण और संग में कॉरिडोर, जबकि यहाँ कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं है। तो कॉरिडोर नहीं चाहिए, यहाँ विस्तारीकरण चाहिए। दीपक जी, जैसा कि आपने कहा, हमने कई बार लेटर दिए हैं, आपने पुलकित खरे जो आगे पूर्व के जिलाधिकारी रहे हैं उनको लेटर दिए, आपने शैलजाकांत मिश्र जी को लेटर दिए, 3 बार लेटर दिए। उन लेटरों में जो जवाब आने चाहिए, क्या आपके पास जवाब लौट के आए? कुछ नहीं आया, जवाब तक नहीं दिए गए। अरे सर, जवाब तो जब आएगा ना, जब मैंने आपको दिया और आप रिकॉर्ड पे चढ़ाओगे, आपने मेरे से फाइल ली और नीचे डाल दी, तो उसका जवाब कौन देगा? क्या कारण माना जाए कि आपके? मैंने मेल भेजी है, मेल तक का रिप्लाई नहीं है। मैं मेल्स की अगर आप कहोगे मैं कॉपी भेज दूंगा आपको। और क्या कारण मानते हैं, क्यों रिप्लाई मेल भेजी? उसका रिप्लाई ये आया कि जी मेल का जवाब नहीं दिया जाता है, आप लखनऊ जाएं, जन दरबार लगता है, वहाँ बात करें। ये मुद्दा जन दरबार में बात करने वाला नहीं है ना, और मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ यूपी। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, इसके बावजूद आप लगातार प्रयास करते रहे, इसके बावजूद भी आप लगातार प्रयास करते रहे थे, क्या कुछ कारण था इसका? आपने लगातार लेटर कारण है ना, मेरी भाव भाई मेरा भाव श्री जी के प्रति, मेरा दिल का प्यार और भाव, और ठाकुर जी के प्रति मेरी भक्ति कह लो, मेरी नौकरी का भाव कह लो, कुछ भी कह लो आप, बस। और क्या है? इसी भावना से आपने लगातार लेटर दिए। भाई मेरा क्या लालच है? मेरा यहाँ मकान नहीं है, मेरी यहाँ दुकान नहीं है, मैं गोस्वामी नहीं हूँ, मैं पंडा नहीं हूँ, मैं तिलक छाप नहीं हूँ, मेरी यहाँ कोई लैंड बैंक नहीं है, मैं यहाँ ज़मीन नहीं बेचता, मैंने कोई मकान नहीं बेचा, तो मेरा क्या लालच है? मैं सरकार में नहीं हूँ कि मुझे कोई पद का उन्नति मिल जाएगी, या सरकार मुझे कोई ऑफ़र नहीं कर रही, और कर भी देगी तो मैं लूँगा नहीं। खुले शब्दों में कह रहा हूँ, अगर सरकार मुझे ऑफ़र करेगी, ऑफ़र करती भी है कोई चीज़ मेरी आज की न्यूज़ को देखने के बाद, तो खुले शब्दों में कह रहा हूँ मैं नहीं लूँगा, चाहे वो 1 रुपया हो या 1000 करोड़ हो। क्या आप इस बात को मानते हैं कि सरकार दबाव बनाने के लिए कहीं ना कहीं पर जो पैसे का ऑफर भी देती है, जमीनों का ऑफर देता? फेसबुक पर ही चल रहा है वो, यहाँ पे एक वो हैं कोई दाढ़ी वाले बाबूजी हैं, कोई शुक्ला जी करके, उन्होंने कहा है मुझे 1 करोड़ रुपये, नहीं मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, फेसबुक चेक करोगे जी 1 करोड़ रुपये ऑफर करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरी ये बात सुनाने के बाद मेरे पे अगर ऑफर आ गई 1 रुपये से लेके 1000 करोड़, नहीं मानूंगा,
तो फिर मांग क्या करेंगे आप वापस फिर से? मैं तो फिर कह रहा हूँ नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। देखिए, एक ऐसे श्रद्धालु से आज हमने बात की जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका नाम है दीपक कुमार गुप्ता, जो कि स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि सरकार कितने भी प्रयास कर ले, कॉरिडोर नहीं बनेगा। नहीं बनने देंगी ना, श्रीजी नहीं बनने देंगी। इनका कहना है कि श्रीजी कॉरिडोर नहीं बनने देंगी, जो वृंदावन का मूल स्वरूप है उसको नष्ट नहीं होने देंगी। अब देखना होगा कि इनकी बातों पर कितना संज्ञान लेते हैं यहाँ के ब्रजवासी, साथ के साथ में सरकार के वो नुमाइंदे जो इस समय आज यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। क्या ये आवाज़ उन तक पहुँचती है कि वृंदावन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गोस्वामी समाज का विरोध समझ लीजिए, चाहे ये कह लीजिए कि बार बार इस बात को आपको बता दें कि बार बार जब हम बात करते हैं तो एक बात जरूर आती है कि शायद बिहारी जी नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि कॉरिडोर ना बने। इसके लिए खुद बिहारी जी ने एक लेटर अभी कल ही जब यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए थे तो उनको अपने ही अपने ही ब्रजवासियों के द्वारा, अपने ही सेवायतों के द्वारा लिखित में अपने ही नाम से एक लेटर भी दिया है। अब देखना होगा कि सरकार कब इन बातों को समझती है। एक रिक्वेस्ट और कर सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल, बताएं। जो अभी आपने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ इस स्टेट के सीएम योगी जी से कि जिन भी टीम को आपने यहाँ पे लगाया है इस कॉरिडोर को लेकर के, क्योंकि वो खुद तो लगेंगे नहीं, कोई भी नहीं लगता भाई, सूबे के सीएम है तो उनके पास तो बहुत काम है ना। जिन भी अधिकारियों को आपने लगाया है और जिन जिन लोगों के मैंने आपको नाम बताए हैं, मेरा हाथ जोड़ के फिर निवेदन है कि बैठ के एक बार मेरी बात को टेक्निकल लोगों के संग बैठ के सुन लो, या तो मुझे कन्विंस कर दो या जो मैं कह रहा हूँ उसे समझ लो, नहीं तो इतना सर्वनाश हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ नहीं होगा पूरे ब्रह्मांड में हो जाएगा। क्यों? राम मंदिर हिंदुस्तान जानता है, पूरा वर्ल्ड नहीं जाता ना आता, ठीक है, लेकिन श्री धाम में पूरा वर्ल्ड आता है। तो पाप के भागीदार या पूरा वर्ल्ड बनेगा, तो हर आदमी को भुगतना पड़ेगा यहाँ पे। इस चीज़ को समझ लें सब। रुपए के नुकसान को अलग कर दो, रुपए का नुकसान तो रुपया है, रुपया माया है, चंचल है, पारा है, माया कभी किसी पे नहीं रुकी। और माया आप तिजोरियों में भर लेना, दीमक लगी या जज साहब के घर में अलमारी में जल गई। देखिए किस प्रकार से सारों में बहुत कुछ कह गए हैं। आज यहाँ पर एक इस श्रद्धालु हैं जो कि दिल्ली से आए हुए थे, नाम है दीपक कुमार गुप्ता। उन्होंने एक बहुत कुछ अपने कुछ शब्दों के अंदर कह दिया है कि धन कभी भी जिसकी गति है उस गति के अनुसार ही कार्य करता है, बाकी काम करते हैं केवल और केवल लोगों के व्यवहारिक, सांसारिक और क्रियाकलाप। तो देखना होगा ये आवाज़ कब तक पहुंचती है उन अधिकारियों के पास में जो लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और कॉरिडोर को लेकर के इस समय गोस्वामियों के साथ चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University, for excellence in life.